नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। राहुल गांधी ने आज बहन कुमारी मायावती को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कह दिया। ये बातें बीएसपी और मायावती के बारे में अमूमन दबे ज़बान या छोटे नेताओं के द्वारा तो बोली जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के द्वारा बहन कुमारी मायावती के बारे में ये बात कहा जाना एक ऐसी राजनीति को जन्म देता है जहां पर बहन कुमारी मायावती को अपने वोट बैंक के साथ ये तय करना पड़ेगा कि आखिर वो खड़ी किधर हैं। उन्होंने इस आरोप का प्रत्युत्तर भी अपने तरीके से दिया है। संभव है कि आने वाले दिनों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातें उस आरोप को बेअसर साबित करने में सक्षम हो, ऐसा नहीं है। पूरी कहानी अगर आपसे हम साझा करें तो बात कुछ ऐसी है कि राहुल गांधी रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र की जो यात्रा कर रहे हैं, उस दौरान वो पहुंचे थे एक ऐसे छात्रावास में जो कि दलित समुदाय के लड़कों का था, हॉस्टल था। वहां जाकर के उन्हें संबोधन करना था और संबोधन के दौरान तमाम दूसरी बातों को कहने के बाद उन्होंने ये बात कह दी। उन्होंने ये बात कह दी कि दरअसल बहन कुमारी मायावती के पास हमने एक प्रपोजल भेजा था। जब लोकसभा चुनाव 2024 लड़े जाने थे, उस वक्त हमने ये प्रपोजल भेजा था और उस प्रपोजल में हमने कहा था कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ है और आप भी हमारे साथ आ जाइए। हम तीनों मिलकर अगर इंडिया गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ें तो फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं ला पाएगी। ये बात जो उन्होंने कही ये हकीकत है। ये बात साल 2024 के चुनाव की जो तैयारी हो रही थी, आपको याद होगा इंडिया गठबंधन का वो दौर, और उस वक्त बहुत कोशिशें हुई थी कि किसी तरह से इंडिया गठबंधन और मायावती का एक संयोग बन जाए, इंडिया गठबंधन और मायावती का संयोग बन जाए। इस बात की कोशिश हुई थी, लेकिन बाद में ये कोशिश जो है वो ख़त्म हो गई, इसलिए कि दो टूक कह दिया गया बहन कुमारी मायावती के ज़रिए कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आएंगी और वो समझती हैं कि उन्हें अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। वो लड़ी भी चुनाव और नतीजे क्या हुए सबों को पता है। वोट परसेंटेज भी बीएसपी का डाउन होने लगा और इस बात को लेकर के जो समर्थक हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक धैर्य जाता रहा। वो धैर्य जो ये कहता है कि दरअसल हम तो बहन कुमारी मायावती के साथ हैं, लेकिन उनकी राजनीति का अब हमें समझ में नहीं आता है। आपको सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ये बातें करते नजर आएंगे, लेकिन दलित मूवमेंट जो कांशी राम जी ने चलाई उसके प्रति इतना आदर है अमूमन, ख़ास तौर पर जो जाटव समुदाय के लोग हैं उनमें और लार्जर जो दलित आबादी है उनमें, कि उन्हें ये लगता है कि दरअसल हम इस पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं, हम हाथी छाप नहीं छोड़ सकते हैं। और ये हकीकत है कि उस वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन इस बार वो पकड़ ढीली होती दिखाई पड़ी लोकसभा चुनाव में, जब कोई भी सीट नहीं आई और वोट परसेंटेज जो साल 2022 के चुनाव में दिखाई पड़ा था समर्थन के तौर पर बहन कुमारी मायावती के लिए 10-11% वोट बैंक, वो घट गया था 5 या 6% वोट बैंक। और ये तय करने के लिए काफ़ी था कि चीज़ें आज की तारीख में बीएसपी के लिए बहुत ही नाजुक मोड़ पर उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी हैं, बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश ही तो आधार है, वहाँ अगर मजबूत नहीं तो फिर कहीं मजबूत नहीं। आपको हालिया उदाहरण दिल्ली का देते हैं। दिल्ली में भी बीएसपी ने अकेले दम चुनाव लड़ा और 1% वोट भी संभवतः वो नहीं प्राप्त कर सकी। आप सोचिए कि हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो 2007 से 2012 के बीच में
इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अकेले दम सरकार बनाने में सफल हुआ था। बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी। इसके पहले 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी की मदद से वो 2 बार मुख्यमंत्री बनी थी। एक बार मुलायम सिंह की मदद से, एक बार भारतीय जनता पार्टी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो एक ऊंचाई को प्राप्त कर चुका पॉलिटिकल मूवमेंट धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है। साल 2014 के बाद तो लगातार। क्या वजह है इसकी? इसे कमजोर क्यों होने दिया जा रहा है? राहुल गांधी ने वो बातें नहीं कही जो अमूमन बहन कुमारी मायावती के खिलाफ कही जाती हैं। कहा जाता है कि उनके खिलाफ ईडी के मामले हैं, सीबीआई के मामले हैं और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के वो दबाव में रहती हैं और इसीलिए वो चुनाव अकेले नहीं लड़ सकती हैं, वो चुनाव गठबंधन के साथ नहीं लड़ सकती हैं। वो कम से कम अपने आप को पॉलिटिकली एक्सपोज करती हैं और इस कारण से ही वो चाहती हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ न जाए, क्योंकि अगर वो विपक्ष की ताकत बढ़ाएंगी तो ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगेगा। ये एक कयास है जो बहन कुमारी मायावती के खिलाफ कहा जाता है। उनके भतीजे जब अग्रेसिव होकर के कैंपेन कर रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान, तो बीच में ही उन्हें विड्रॉ कर लिया गया था। वो निशाने पर भारतीय जनता पार्टी को ले रहे थे। कहा जाता है बहन कुमारी मायावती अमूमन निशाने पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेती हैं, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेती हैं। ऐसा क्यों है? ये तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन आज उसे राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता के जुबान से सुनने के बाद जाहिर है कि एक प्रश्न खड़ा हो जाता है बहन कुमारी मायावती के खिलाफ, जिसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया ट्वीट्स कर, एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता की बातें जो कही गई हैं वो गलत हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां वो मजबूत होती है, जिन जिन राज्यों में मजबूत होती है उन राज्यों में वो कतई बीएसपी के साथ समझौता नहीं चाहती है, सीट शेयर नहीं करना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे कमज़ोर स्थिति वाले राज्य में, जहां कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो यहां गठबंधन करना इसलिए चाहती है क्योंकि उसे बीएसपी के वोट्स तो चाहिए, लेकिन उसमें ये क्षमता नहीं है कि वो अपने वोट्स बीएसपी को ट्रांसफर करा सके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने आज तक कांग्रेस के साथ गठबंधन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा कोर वोट बैंक, एक बार हम गठबंधन करें तो वो उस तरफ जा सकता है और हमने उसे बहुत मेहनत से संवार करके रखा है, हमें ये गठबंधन नहीं चाहिए। ये बात उन्होंने कही और जवाब के तौर पर जब दोनों को तोला जाता है तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं लगता है। मायावती जी से ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप गठबंधन में किसका वोट ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता है। मायावती जी से ये पूछा जा रहा है कि सवाल ये है कि जब पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होकर एक दल बना करके लड़ना चाहता था, इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, उस वक्त आप अकेले क्यों लड़ना चाहती थी? क्या आपको लगता नहीं है कि गैर भाजपा मतों का विभाजन होता है? साथ ही साथ दिल्ली जैसे चुनाव में भी अकेले लड़ जाना, दूसरे राज्यों के चुनाव में भी अकेले लड़ जाना और गैर भाजपा मतों का विभाजन कर देना, ये किस स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है? वैसे तो देश में हमारे हर राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वो अपने तरीके से अपनी चुनावी राजनीति और रणनीति को तय करे, लेकिन प्रश्न यही है कि मायावती जी जिस तरह से अपनी रणनीति तय करती हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को सहयोग मिलता है, ऐसा उनके क्रिटिक कहते हैं। सामने 2027 के चुनाव हैं, हम 2025 में हैं, 2 साल की अवधि है और ऐसे में यह धर्म संकट जो राहुल गांधी ने आज खड़ा किया है वो साल 2027 के चुनाव को देखते हुए है। इस बात को देखते हुए है कि क्या आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ होते हैं तो इस बार भी क्या बहन कुमारी मायावती अलग से ही लड़ेंगी चुनाव, और अगर अलग से वो लड़ती हैं चुनाव तो उनके वोट बैंक जो कि जुड़ सकता है कांग्रेस और  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 और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और और
पारंपरिक रूप से ये कहा जाता है कि अमूमन बीएसपी वाले एसपी के साथ जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में बहन कुमारी मायावती का ये स्टैंड भी करीब करीब सही है कि ये वोट ट्रांसफ़र इस तरफ से नहीं होता है। जब भी बीएसपी सपा के साथ गई है तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है और उसका उदाहरण है साल 2019 के चुनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहानी ये भी है कि 10 सीटें जीत गई थी बीएसपी और मात्र 5 सीटें 2019 में समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। फ़ायदा बीएसपी को हुआ था। तो अगर इस गठबंधन का फ़ायदा बीएसपी को होता है तो वो गठबंधन में आती क्यों नहीं है? उसने तुरंत 2022 में गठबंधन तोड़ लिया था। और इसी उधेड़-बुन में कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, साल 2024 के लोकसभा चुनाव हो गए। तो चुनाव दर चुनाव अमूमन बहन कुमारी मायावती का विपक्षी गठबंधन से अपने आप को दूर रखना, ये ऐसी बात है जो कि शायद विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है और इसी कारण से आज राहुल गांधी ने ये बात कह ही दी है। ये यकीनन आने वाले दिनों में बहस का विषय रहेगा। लोग बाग बीएसपी के नेताओं से इस बात को पूछेंगे कि भाई ये जो राहुल गांधी ने बातें कही हैं, आखिरकार आप लोग गठबंधन के साथ क्यों नहीं जाते हैं? ये जाएंगे या नहीं जाएंगे? आने वाले दिनों में भी आपकी जो रणनीति है यही रहने वाली है क्या? और क्या राहुल गांधी गलत हैं अगर वो ये कहते हैं कि आप दरअसल भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर देती हैं? ये तमाम प्रश्न हैं। मायावती का जो मूवमेंट है, जिस तरह से वो शुरू हुआ था, वो मान्यवर काशी राम ने जिस तरह से शुरू किया था, बड़ी छोटी सी संस्था DS4 बनाई, बामसेफ बनाई और उसके बाद फिर बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। बहुजन समाज पार्टी का गठन जिसमें कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार वाला लाइन लेकर के चलते हुए वो दौर भी आया जिसमें कि हाथी शंख बजाएगा और बहुजन बढ़ता जाएगा, कुछ इस तरह की बातें भी हुई जिसमें सभी समाज को साथ लेकर के चलने की बात हुई। वहाँ से होती हुई वो मूवमेंट, वो दलित आंदोलन कमज़ोर पड़ चुकी है। मायावती क्या इसके लिए जिम्मेदार हैं? और क्या एक कमज़ोर दुखती हुई नब्ज़ पर राहुल गांधी ने हाथ रख दिया है? दलित समाज में भी बहुत से चिंतक हैं, विचारक हैं। अगर उन्हें ये बात अपील कर जाती है तो बहुत से लोग बहन कुमारी मायावती से अलहदा वापसी कांग्रेस में कर सकते हैं क्या? ये तमाम प्रश्न, क्योंकि दलित पहले वोट बैंक के तौर पर कांग्रेस के साथ ही हुआ करते थे। तो क्या राहुल गांधी ने बहुत दूर की कौड़ी खेली है? क्या लगता है आपको? अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।